वेलकम बैक टू द चैनल फन स्टडीज़। अब हम बात करेंगे मोल। तो मोल क्या होता है हमारा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मोल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, एक मोल जो होता है, वन मोल हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और इसी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हमने, वो साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया, एवोगैड्रोस नंबर नाम दिया। उन्होंने इसी का क्या नाम दिया, एवोगैड्रोस नंबर कहा इसे, एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये आया कहाँ से था, तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया था। कार्बन 12 एक एलिमेंट है जिसका 12 ग्राम उन्होंने लिया था, जिसमें से उन्होंने क्या पाया था कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, जिसको उन्होंने क्या कह दिया था, वन मोल कह दिया था। तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हम इसके देखेंगे हाउ टू फाइंड मोल्स। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड मोल्स। हाउ टू फाइंड मोल्स। अब मोल्स निकालने के 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास। वो फार्मूले क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना हो, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हो, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करा जाता है, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करा जाता है। अगर कभी भी आपको क्या दे रखा हो, मास और गिवन मास दे रखा हो, मास और मोलर मास दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, मास बाय मोलर मास, जिसे हम जीएमएम भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं इसको हम। ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स में आपको मास दे रखा और मोलर मास, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आपका पहला फार्मूला हो गया ये। दूसरा फार्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स में ही पार्टिकल्स दे दिए जाएँ, नंबर ऑफ़ मोल्स में ही आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएँ, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन पार्टिकल्स हैं, या मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो या मॉलिक्यूल हो, दोनों ही चल जाएंगे। जो गिवन पार्टिकल्स होंगे वो आप ऊपर रखेंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स को आप ऊपर रखेंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे आप, एवोगैड्रोस नंबर लगा देंगे, और अपॉन में आप क्या कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर रख देंगे। तो एक फार्मूला तो आपका ये बन गया। तो ये 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और काम का फार्मूला है, काम के तो सारे फार्मूले हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है। ये आपका कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ़ मोल से निकलेगा। ये वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी और एसटीपी। अब ये एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, और अपॉन में 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। अब ये एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। एनटीपी और एसटीपी की फुल फॉर्म होती है, एनटीपी की फुल फॉर्म आती है आपकी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा होगा, तो अगर वही प्रेशर और वही टेम्परेचर दिया होगा, तो उसमें आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है आपकी, अगर बात करूँ तो अब ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये चेंज हो चुकी हैं चीज़ें। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। न्यू एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है और ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है। आपका ओल्ड एनसीईआरटी में आपको बता रखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होना चाहिए, कि आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे एसटीपी पे या एनटीपी पे जो प्रेशर होना चाहिए, वो टेम्परेचर होना चाहिए, वो 273 केल्विन होना चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm का होना चाहिए। ठीक है। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 22.4 लीटर को, तो आप इसको में यहाँ पे इस जगह पे आप यूज़ करेंगे 22.4 लीटर को। बट अब जो न्यू एनसीईआरटीज़ आ रही हैं उनमें क्या बताया जा रहा है, उनमें का टेम्परेचर तो वही कह रहे हैं,
कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर वही है, बट जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ा के 1 बार कर दिया गया है, वो प्रेशर बढ़ा के 1 बार कर दिया गया। तो जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इसको हटा के अब हम लेंगे 22.7 लीटर का यूज़ करेंगे। अगर प्रेशर को 1 बार दिया होगा तो इसकी जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, 22.4 लीटर की जगह पे अब हम फिर 22.7 लीटर का यूज़ करेंगे। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, तो इसे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP इज। और एक चीज़ और, अगर आपको केवल NTP और STP बोला हुआ है और आपको प्रेशर 1 बार या 1 ATM नहीं दिया हुआ, तो आप ये 1 ATM वाला प्रेशर फॉलो करेंगे। इफ़ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं होगा तो आप यही वाला प्रेशर यूज़ करेंगे, यानी कि फिर आप 22.4 लीटर से ही डिवाइड करेंगे। अगर आपको ये बोल देते हैं कि प्रेशर जो है वो 1 बार है, तब जाके आप इसे 22.7 लीटर से डिवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको करा दूँगा। थैंक यू।